नमस्कार। आप सभी साधक परिवार का हमारे YouTube चैनल अमृत योग संजीवनी में बहुत बहुत स्वागत है। हम आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, आपका परिवार स्वस्थ होगा। आज के विषय पर बात करेंगे, एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जिसकी रोज डेली हम लोग उसका उपयोग करते रहते हैं, लेकिन उसके बारे में जानकारी नहीं रहती है कि इतना शक्तिशाली, इतना पावरफुल, इतना ओज तेज शक्ति को भर देने वाला, जिससे हमारी समस्त प्राणिक, ब्रह्मांडिक और शारीरिक शक्ति का विकास होता है और शक्तियाँ मिलती हैं। तो उन्हीं विषय पे बात करेंगे कि हमारी एक ऐसी प्राणायाम की शक्ति जो समस्त नाड़ियों में, सारे शरीर में ओज, तेज, प्राण और ऑक्सीजन लेवल, ये सबकी पूर्ति वही करता है। तो उसको एक्टिवेट करने के लिए हमको बहुत ध्यान देना चाहिए। तो आज का विषय बहुत इंटरेस्टिंग है, आप लोगों को बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है, आप लोगों को लाभ देने वाला है। उम्र चाहे जो भी हो, बच्चे, बूढ़े, जवान, महिलाएं, पुरुष, सभी लोगों के लिए ये वरदान साबित होगा। आप लोग इसका पालन जब गंभीरता से, मात्र 10 मिनट का समय देना है, ज़्यादा समय आपका नहीं देना है इसमें, और सारी शक्तियाँ विद्यमान होंगी। आप रोज डेली उसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं, लेकिन जाने अनजाने हम लोगों को ये मालूम नहीं रहता कि इसको कैसे एक्टिवेट करें। क्योंकि ये शरीर जो है हमारा, ये अथाह सागर है, ब्रह्मांड की शक्तियाँ इसमें विराजमान हैं। अथाह सागर है, इसको समझने के लिए कितने, देखिए, हमारे ऋषि मुनि जो हजारों हजारों साल तपस्या करते थे गुफाओं में, कंदराओं में, पर्वत जंगलों में। तो उनकी जो इम्यूनिटी क्षमता रहती थी, इम्यूनिटी पावर रहता था, वो उसी पावर का इस्तेमाल करते थे, जो कि हजारों हजारों साल तक वो अपने इसी लय में तपस्या और ज्ञान के मार्ग पर चलते रहते थे। तो उस संबंध में हम सारे शरीर में, सारे लोगों के शरीर में ये विद्यमान रहता है। क्योंकि प्राणी, मानव जीवन हमारा जो प्रभु ने इस पृथ्वी पर दिया है, वो बहुत बलशाली और ज्ञानवर्धक है, ब्रह्मांड का सागर है, जिसमें हमारा ओज, तेज, प्राण, शारीरिक क्षमता सबका संतुलन रहता है। तो उसको खोलना है, जो शक्ति का भंडार है उसको जागृत करना है। तो इसके लिए हम लोगों को कुछ जो हमारे ऋषि मुनियों के वरदान स्वरूप हम लोगों को मिले हैं, उस प्राणायाम को हमको एक्टिवेट करना होगा, हमको साधना होगा, तभी वो सारी शक्तियाँ हमारे शरीर में विद्यमान रह पाती हैं। तो इसी के चलते सारी चीज़ होती है। आपने उन्हें अनुलोम विलोम सुना होगा, नाड़ी शोधन सुना होगा, कुंभक क्रिया, कुंभक प्राणायाम, इसके बारे में भी सुना होगा। ये कुंभक क्रिया बोला जाता है इसको, लेकिन ये हमारे नाभि क्षेत्र से संबंधित सारे जितने भी हमारे प्राणायाम हैं, योगासन हैं, सब हमारे नाभि क्षेत्र से ही उसका तालमेल रहता है और उसी से कांटेक्ट रहते हैं। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि जब गर्भ में बच्चा रहता है, तो उसी नाभि के कांटेक्ट से उसको सारी खुराक, सारे शरीर की ऊर्जा उसी से मिलती है। तो जो हमारी नाभि का क्षेत्र है वो बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। उसमें प्राण शक्ति, ओजस, तेजस, ब्रह्मांडिक शक्ति, शारीरिक शक्ति, सबकी क्षमता वहाँ से ही मिलती है। तो इसका आप लोग बहुत ध्यान देंगे अपनी नाभि को कांटेक्ट करने के लिए। और उसका प्राणायाम ये बहुत ज़रूरी है कि आपको साधना के माध्यम से और खान पान के माध्यम से, वाणी विचार के माध्यम से, अपने आहार विचार संयम और तेज से उसको जागृत करना पड़ेगा, उसको साधना पड़ेगा। इसमें समस्त दिनचर्या का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो कहीं से कोई दिक्कत होगी तो वो आपका साधना में विघ्न डालेगा। क्योंकि जब हाजमा सही नहीं रहेगा, आपका खान पान सही नहीं रहेगा, वाणी विचार नहीं सही रहेगा, तो उसमें फिर एक्टिवेशन में दिक्कत आएगी। तो आप लोग इसका ध्यान देंगे। तो हम चलते हैं उस एक प्राणायाम जो कि सारे शरीर को हमारे एक्टिवेट करेगा, उसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें क्या करना है कि जैसे हम लोग सांसें तो लेते छोड़ते रहते हैं, ये तो एक स्वाभाविक क्रिया है, ये हमारे जीवन के खत्म होने के बाद ही बंद होगी।
नहीं तो निरंतर ये चलती रहती हैं। आप चाहे जिस प्रक्रिया में हो, ये सांसें तो निरंतर चलेंगी, चाहे बीमार हो, चाहे जैसा हो, चाहे चाहे जिस प्रक्रिया में हो आप लोग, ये चलती रहेंगी। तो इसी में ये प्राणायाम भी हमारा क्रिया भी इस टाइप की है कि आप चाहे जिस स्थिति में हो, चाहे जहाँ हो, ये इसको आप कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, इसका एहसास कर सकते हैं। और इसको जब आपको टाइम मिले अच्छे से सुबह या शाम में, तो इसको आप एक्टिवेट करना सीखें, साधना करना सीखें। मात्र 10 मिनट का प्रोसेस रहेगा आपका। सीधा वज्रासन पद्मासन या सुखासन में बैठेंगे आप। ऐसे बूढ़े बुजुर्ग हैं तो कुर्सी पे, तख्ते पे, जहाँ उनको जैसा लगे आप वहाँ पे बैठ सकते हैं, बशर्ते ये कि स्पाइन सीधी रहे। स्पाइन सीधी रहने का मतलब आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, और जो बैठ नहीं सकते हैं उनके लिए लेट के भी कर सकते हैं। ये ऐसी क्रिया ही है कि आप किसी भी पोजीशन में रहें आप कर सकते हैं, बशर्ते मन शांत होना चाहिए। मन में ये रहे कि हम ऐसा ब्रह्मांडिक और प्राणिक शारीरिक शक्ति का क्रिया कर रहे हैं, जिससे हमारा मन में ये बातें हमेशा चलती रहें, तभी ये आपके शरीर में धारण होगा। करना क्या है इसमें, हम लोग सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, वही क्रिया पे हमको ध्यान देना है, क्योंकि वो प्राण का अथाह सागर है, अथाह भंडार है, जो हमारे सारे समस्त रोम छिद्रों में अपनी शक्तियों का विस्तारण करता है और हमको शक्ति देता है। उसमें आपको सांस 4 सेकंड 5 सेकंड अच्छे से गहराई से लेना है और गहराई से छोड़ना है इसको। इस तरह से पहले शुरुआत में आप लोग 5 सेकंड सांस को अंदर ग्रहण करेंगे, 5 सेकंड 4 सेकंड छोड़ेंगे। ये प्रक्रिया जब आप साध लेंगे धीरे धीरे करके 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन, उसके बाद आप वायु कुंभक अंतः कुंभक, मैं उसी एक क्रिया की बात कर रहा हूँ। वायु कुंभक अंतः कुंभक, ये कुंभक ही है जो हमारा चुंबक की तरह हमारे शरीर को शक्ति देता रहता है। जहाँ ज़्यादा शक्तियों का आपने अनुभव किया होगा, जहाँ हमारी ज़्यादा शक्ति, जैसे कुछ उठाना हुआ या कुछ धक्का देना हुआ या कुछ भी शारीरिक बल का जहाँ प्रयोग करना होता है, वहाँ यही काम देता है हमारे सांसों के माध्यम से। तब आप सांस रोकते हैं तो हमारे शरीर को शक्ति मिलती है। ये वही शक्ति का भंडार है जहाँ से हमको शक्ति मिलती है, हमारी नाभि क्षेत्र का। इसमें पूरा संपूर्ण रोल उसी का होता है और सारी शक्तियाँ हमारे शरीर में ग्रहण होती हैं। तो इसमें आप सजगता से, धीरता से जब करेंगे, जब ये 5 सेकंड सांस लेंगे, 5 सेकंड छोड़ेंगे लयबद्ध तरीके से, तो आपको अनुभव होगा कि आपका शरीर हल्का हो रहा है, दिमाग हल्का हो रहा है, अच्छा सिस्टम महसूस होगा। तो इसको अब जैसे साधना शुरू कर दी है आपने, साध लिया, उसके बाद फिर क्या करना है कि इसको जो है कुंभक में आप परिवर्तित करिए। जैसे सांस ग्रहण कर लिए आप शरीर में अच्छे से, उसको वहीं पर रोक लीजिए सांस को, अंदर को अपने नाभि को कांटेक्ट करके, और 30 सेकंड 40 सेकंड आप सांस रोके रखिए, फिर उसको विस्तारित कर दीजिए। फिर एक सांस आप अच्छे से लेके छोड़ के, शरीर को स्थिर करके, फिर जब सांस लेके छोड़ें आप बाहर, फिर अंतः कुंभक लगा लीजिए। अपने सांस को नाभि के कांटेक्ट के द्वारा आप अपने आप को सांस को रोक लीजिए। उसी सिस्टम में जब हम सांस को अंदर रोकते हैं तो हमारे अंदर की जितनी भी विसंगतियां रहती हैं, जितने आर्गन्स में कमजोरियां रहती हैं, उनको ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, जिनके कारण तमाम प्रकार की बीमारियां होने लगती हैं, तो उसी पे काम करता है। उसको जब हम बाह्य कुंभक लगाते हैं तो वो सारी चीज़ों को हल्का सब सिस्टम करके उसका निचोड़ता है। फिर उसके बाद अंतः कुंभक जब लगाते हैं तो वो सारी विसंगतियां हमारे शरीर से जब हम विस्तारित करते हैं सांस को, तो उसी के साथ बाहर होती हैं। इसका ध्यान आप बहुत देंगे। तो आइए हम बताते हैं आपको।
स्पाइन सीधी रहेगी आराम से। और जो बूढ़े बुजुर्ग हैं वो लेट के कर सकते हैं, लेट के आराम से, तकिया ना लगाएंगे, चाहे पैर फोल्ड करके चाहे पैर फैला के कर सकते हैं आप। सांस को अच्छे से अंदर ग्रहण करेंगे। इस तरह से अंतःकुंभक लगाएं। फिर उसके बाद सांस को नॉर्मल कर लें। फिर सांस जैसे अंदर लेके 5 सेकंड बाहर छोड़िए, उसके बाद अंतःकुंभक लगा लीजिए। इस प्रक्रिया को जब आप करने लगेंगे, पहले थोड़ा सा अटपटा लगेगा। अटपटा ये लगेगा कि आपका सांसें ही हमारा जीवन है। जब आप सांस को कहीं पे रोकोगे, कांटेक्ट करोगे मन चित्र शांत करके, तो हमारे दिमाग को मैसेज आता है। क्योंकि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की खपत हमारे दिमाग में होती है। हमारा दिमाग ही सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन कैलकुलेट करता है, उसकी वही खुराक है। अच्छी सोच, अच्छे विचार, अच्छे खान पान। अच्छा खान पान हमारे शरीर के लिए सुखदायी होता है, लाभदायक होता है। और अच्छा विचार जो है वो हमारे दिमाग के लिए सोच समझ के लिए अच्छी बातें। इसीलिए आहार विचार वाणी तीनों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। आप सभी मित्रों को मेरा निवेदन रहेगा, इन सब चीज़ों का मैं हर वीडियो में लगभग चर्चा करता हूँ, तो आप लोग इसका पालन करेंगे अच्छे से। आप देखेंगे कि आपके शरीर में बदलाव होना शुरू हो जाएगा। आप जिस क्रिया को साधना चाहोगे वो साधना आपकी सफल होगी, चाहे कार्य क्षेत्र में, अपने अध्यात्म क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, परिवार के क्षेत्र में। क्योंकि साधना ऐसी चीज़ है जो कि 100% रिजल्ट देती है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इसको आप लोग साधिएगा। और आप लोगों से निवेदन यही रहेगा कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं आप कि आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो। आप लोग इसका अभ्यास करके बताएं कि आप लोगों को क्या महसूस हुआ अपने शरीर के अंदर से, प्राण शक्ति, ऊर्जा शक्ति, ब्रह्मांडिक शक्ति। चूँकि आप लोगों ने सुना ही होगा कि हमारे ऋषि मुनियों के वरदान में कहा गया है, कुंभक बलम सर्व बलम प्रधानम। ये कुंभक बल जो है ये सभी बलों में सबसे प्रधान है। चूंकि बल की उत्पत्ति ही कुंभक क्रिया के इस नाभि क्षेत्र से ही हुई है। इसी से हमारे अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन, जितने भी हम प्राणायाम करते हैं इसी से संबंधित रहते हैं। ये प्रधान क्रिया में आता है, हमारी शक्तियों को एक्टिवेट करने के लिए, उसको जगाने के लिए। आप कहीं भी देखिए, जैसे जहाँ भी शक्ति का प्रदर्शन करना हुआ तुरंत आपको अपने सांस को रोकना पड़ेगा, शक्ति आपको तुरंत मिलेगी, आप अपना काम करते हैं। मेन फार्मूला यही है इसमें। तो आप लोग इसको अच्छे से पालन करेंगे, हमें उम्मीद है। और आज के लिए मार्गदर्शन में इतना, आप सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, श्री राधे राधे।